Good morning, children. Good morning. Good morning. A very very good morning, all of you. हाँ, good morning बेटा. Good morning. Good morning. हम लोगों ने उस दिन चैप्टर टू मम विद्यालय पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर का अर्थ, शब्दार्थ, उसके प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य, है ना, वन वर्ड आंसर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पूर्ण वाक्यानुत्तरक, इन सब बातों पर चर्चा की थी और अभ्यास कार्य पूरा कर लिया था। आज बेटा हम सेकेंड चैप्टर का व्याकरण कार्य देखेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक। सभी बच्चे अपना संस्कृत सुरभि बुक निकाल लीजिए एंड टर्न पेज नंबर 17। और पेज नंबर 17 निकालिए। All of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 17. Chapter 2 का व्याकरण कार्य आज हम लोग करेंगे। All of you have taken your book and turn page number 17. सभी बच्चों ने निकाल लिया? निकाल लिए? Yes, ma'am. ओके बेटा। Yes, ma'am. टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कुछ लिखेंगे। एंड सी पेज नंबर 17। व्याकरण कार्य है बेटा। इस चैप्टर में एतत्, तत् एवं किम, ये सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग बताया गया है और किया गया है। सर्वनाम क्या होता है? एनीवन कैन से सर्वनाम क्या होता है? व्हाट इज सर्वनाम? सर्वनाम की परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के जगह पर आते हैं, उन सब शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, वेल डन। जो शब्द संज्ञा के बदले आए, जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाए, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो जैसे संस्कृत में मैं का अहम, अस्मद, युष्मद, तत्, एतत्, किम, है ना, भवान, ये सब सर्वनाम शब्द रूप हैं। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो मैं का क्या हुआ? अहम, अस्मद, तुम, त्वम, युष्मद, किम, तत् मीन्स वह, एतत् मीन्स यह, ये सब सर्वनाम शब्द रूप हैं। तो यहाँ हम लोग सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग देखेंगे। देखो इस पैराग्राफ में क्या है? ऐसा कह अस्ति, पूछ रहा है। ऐसा मीन्स यह, कह मीन्स क्या या कौन। कह का क्या अर्थ होता है? क्या और कौन। क्या या कौन? क्या या कौन। ऐसा कह अस्ति, यह कौन है, यह क्या है। ऐसा मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। देखो इसमें ऐसा का भी प्रयोग किया गया है और कह का भी। तो ऐसा क्या है? एतत् शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप का पुल्लिंग में ऐसा होता है। एतत्, तत् और किम तीनों शब्द रूप का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। तो एतत् का पुल्लिंग में क्या रूप चलता है? एसह, एतौ, एते। एषा मीन्स यह, पुल्लिंग के लिए। और फिर इसका स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? ऐसा, ऐसा, एते, एता, स्त्रीलिंग के लिए। नपुंसक लिंग के लिए एतत्, एते, एतानि। तो पुल्लिंग में जैसे बालक रहेगा, यह एक विद्यालय है, तो ऐसा एकः विद्यालय अस्ति। और एक मान लो स्त्रीलिंग के लिए हम यह यूज करेंगे, तो ऐसा एका बालिका अस्ति, यह एक बालिका है। और यह एक फल है। एतत् एकम फलम अस्ति, है ना। तो एतत् क्या है? सर्वनाम शब्द रूप है। इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। एतत्, तत् एवं किम तीनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। एतत् का पुल्लिंग होगा एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग हो जाएगा एषा, एते, एता। नपुंसक लिंग एतत्, एते, एतानि। इसी प्रकार तत् का पुल्लिंग क्या होगा? सह, तौ, ते।
वह एक लड़का है। सह एकः बालकः अस्ति, वह एक बालिका है। सा एका बालिका अस्ति, वह है ना एक फल है। तो तत् मीन्स फल, तत् एकम फलम अस्ति। तो एतत्, तत् और किम मीन्स क्या होता है, क्या या कौन। इसका पुल्लिंग चलता है कह कौ के, कम कौ कान। स्त्रीलिंग में का के का, नपुंसक लिंग में किम के कानी, किम के कानी। ठीक है, तो आइए इसका प्रयोग देखते हैं बेटा। तो पेज नंबर 17 में है एषः कः अस्ति, यह क्या है। एषः मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। एतस्य भवनं सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। तौ छात्रौ विद्यालयं गच्छतः, यह द्विवचन है। तत् का तो तौ, वे दोनों छात्र विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अति विशालम अस्ति, तत् मीन्स वह, नपुंसक लिंग में उसका भवन बहुत विशाल है। के द्वारे तिष्ठति, कौन द्वार पे खड़े हैं। कह कौ के, कौन लोग द्वार पे खड़े हैं। एते छात्रा द्वारे तिष्ठन्ति, ये छात्र द्वार पे खड़े हैं। ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षा में जा रहे हैं, जाते हैं। तो लिखा देखो नीचे है, ऊपर लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि कः, एषः, एतस्, तौ, तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। बोल रहा है ऊपर लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित शब्द है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब सर्वनाम शब्द रूप हैं। जैसे यहाँ कौन कौन अंडरलाइन है, एष, एतस्, एते, कः, एतस्य, तौ, तत्, ये सब अंडरलाइन किया हुआ है। अत्र एषः, एतस्य, एते इति पदानि, एतत् मीन्स यह शब्दस्य रूपानि सन्ति। यहाँ पे जो एषः, एतस्य, एते ये सब जो शब्द हैं, यह एतत् शब्द रूप हैं। एतत् मीन्स यह, एतत् का भी तीनों लिंगों में रूप चलता है। एतत् का रूप तीनों लिंगों में चलता है। एषः, एतौ, एते, तौ, तत्, ते इति पदानि तत् शब्दस्य रूपानि सन्ति। बोल रहा है यहाँ जो प्रयोग किया गया है तौ का, तत्, ते, ये सब शब्द तत् शब्द रूप हैं। तत् मीन्स वह, ये भी सर्वनाम शब्द रूप हैं। उसके बाद कः इति पदम किम, क्या, शब्दस्य रूपम अस्ति। कः जो है वो किम शब्द रूप है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। किम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। किम शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न, क्वेश्चन करने के लिए, प्रश्न निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सः कः अस्ति, वह कौन है ना। एतत्, तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। एतत्, एतत् मीन्स यह, तत् मीन्स वह, किम मीन्स क्या या कौन। इन शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये तीनों सर्वनाम शब्द रूप हैं और इनका रूप तीनों लिंगों में चलता है। एतत् का अर्थ होता है यह, तत् का वह और किम का क्या या कौन। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 18। देखिए बेटा 18 पेज नंबर में यहाँ पे अधुना एतेषां सर्वनाम पदानाम विभिन्न लिंगेषु लिखितानि रूपाणि पश्यन्तु। बोल रहा है अधुना इन सर्वनाम शब्दों के विभिन्न लिंग के रूप यहाँ लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग सर्वनाम शब्द रूप में एतत्, एतत् देखेंगे। एतत् मीन्स यह, एतत् सर्वनाम शब्द रूप है। तो पूछेगा ना कि एतत् कौन सा शब्द रूप है, संज्ञा या सर्वनाम। तो एतत् सर्वनाम शब्द रूप है। एतत् का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। एतत् का अर्थ होता है यह। एतत् का क्या अर्थ होता है, यह एक विद्यालय है। एषः, तो एतत् का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एताम, इस तरह से इसका चलता है। और इसका स्त्रीलिंग में एषा, एषा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि, है ना। एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्य, एतस्या, एतयो, एतेषु, एतासाम, एतस्याम, एतयो, एतासु। तो
एतत् शब्द रूप का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। एतत् का अर्थ होता है यह, पुल्लिंग के लिए इसका अलग प्रयोग होता है एषः एतौ एते, नपुंसक स्त्रीलिंग में एषा एते एता, और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी शब्द रूप का नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीया अलग होता है और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार चलता है। जैसे एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि प्रथमा द्वितीया में होगा और तृतीया से कैसा रूप चलेगा? बोलिए बोलिए, तृतीया से कैसा रूप चलेगा? किसके अनुसार? एतेन एताभ्याम एते। वेरी गुड, पुल्लिंग के अनुसार, है ना। नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा द्वितीया होता अलग। एतत् एते एतानि, जैसे फल का हम लोगों ने देखा था, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। तृतीया से औकारांत पुल्लिंग के अनुसार इसका रूप चलता है। नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग होता है, तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार रूप इसका चलता है। तो यहाँ पे हम ये सर्वनाम शब्द रूप है, तो एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, और तृतीया से देखो पुल्लिंग का क्या है, पुल्लिंग के अनुसार इसका रूप चलेगा। तो पुल्लिंग में तृतीया क्या है? एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस् एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ये तो आप लोग को क्लियर है बेटा कि नपुंसक लिंग में सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग होता है, तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार इसके रूप चलते हैं। एतत् कौन सा शब्द रूप है? सर्वनाम या संज्ञा है? बोलिए, एतत् शब्द रूप सर्वनाम है कि संज्ञा है? सर्वनाम है, वेरी गुड। हाँ, एतत् का क्या अर्थ होता है? एतत् का यह, एतत् का क्या अर्थ होता है? यह। हाँ, और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है या नहीं चलता है? चलता है। हाँ, चलता है। एतत् का तीनों लिंगों में रूप चलता है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। एषः एकः बालकः अस्ति, यह एक बालक है। एषा एका बालिका अस्ति, यह एक बालिका है। एतत् एकं फलम अस्ति, यह एक फल है। तो नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार ही इसका रूप चलता है। आप लोगों में से किसी को याद है एतत्, तत् और किम शब्द रूप? बोलिए। देखो बेटा, ये चैप्टर में है और ये एग्जाम में आएगा। सारे बच्चे एतत्, तत् और किम, एतत् और तत् में से एक याद कर लोगे, उसी पर दूसरा भी बैठा के लिख सकते हो। जैसे सह तौते, तो तत् का पुल्लिंग याद है। हाँ, तो तत् का पुल्लिंग याद है तो आप ऐसा एतत् का भी लिख सकते हैं। जैसे तत् में क्या लिखते हैं आप लोग? सह, तो इसमें ए लगा दीजिए, ए सह। सह तौते, तो एषः एतौ एते, एतत् में सिर्फ शुरू में ए लगा दीजिए। जैसे याद किए हैं तत् का तीनों लिंगों में, तो ए समझिए एतत् भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ सह के पहले ए लगा दीजिए। जैसे सह तौते, तो एषः एतौ एते, सा तेता, तो एषा एते एता, तत्तेतानि, तो एतत् ए लगा दीजिए, एतत् एते एतानि। इसको भारी नहीं बनाइए, तत् याद कर लीजिए, तत् याद कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ पहले ए लगा दीजिएगा बेटा, एतत् भी आपका याद होगा। तत् का अर्थ होता है वह और एतत् का अर्थ होता है यह। एतत् का क्या अर्थ होता है? यह। और तत् का क्या अर्थ होता है? तत् वह। वह एक लड़का है। सह एकः बालकः अस्ति। तत् का रूप चलता है सह तौते, तम तौते, तेन ताभ्याम तै। तो इसमें एतत् का यदि याद कीजिएगा तो सिर्फ उसके पहले ए लगा दीजिए, एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान्, एतेन एताभ्याम एतै, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषु, एतस्मिन् एतयोः एतेषु।
अब याद करने में दिक्कत नहीं ना होगी। एक हाँ, तत् का याद कर लीजिए, तत् पे ही आपका एतत् भी याद हो जाएगा। सिर्फ तत् जो याद कीजिएगा, जैसे सह तौते तम तौतान, तो ए लगा दीजिएगा। एसह एतौ एते, एतम एतौ एतान। नपुंसक लिंग में है तत्तेतानि, तो एतत् एते एतानि, ए लगा दीजिए तत् के पहले। तो तत् शब्द रूप याद कर लीजिए तीनों लिंगों में, उसी के पहले ए लगा दीजिएगा, आपका एतत् भी याद हो जाएगा। तत् का अर्थ होता है वह और एतत् का अर्थ होता है यह। है ना इजी प्रोसेस। ये जो हाँ, ये जो सोचिएगा हम, हाँ बेटा आप जो सोचिएगा, बोलिए। ऐसे क्या है लगेगा, एतत् भी याद करनी है मुझे, तत् भी याद करनी है, किम भी याद करनी है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप तत् याद कर लीजिए। तत् याद कर लिया, समझिए एतत् भी याद हो गया। सिर्फ आप उसके हर एक तत् का जो शब्द है उसके पहले ए लगा दीजिए। पुल्लिंग में है ना सह तौते तम तौतान, एसह एतौ एते, एतम एतौ एतान। स्त्रीलिंग में सा तेता, तो एषा एते एता, एताम एते एता, एतया एताभ्याम एताभि। तो एतत् में सिर्फ ए लगा दीजिए। एक तत् शब्द रूप याद कीजिए, उसके पहले ए लगा दीजिए, एतत् भी आपको याद हो गया। सोच के यदि एग्जाम में एतत् आता है, तत् आपने याद किया है, तो जो याद किया उसके पहले ए लगा दीजिए, समझ जाइएगा कि एतत् है। सिर्फ एसह में यहाँ दंत स्व का प्रयोग है और एसह में मूर्धन्य स्व, ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, लेकिन याद करने में तो वैसा ही याद कीजिएगा। सह तौते तो एसह एतौ एते। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, इस तरह से हम लोगों को इस चैप्टर में एतत्, एतत् मीन्स यह, तत् मीन्स वह का सर्वनाम शब्द रूप का तीनों लिंगों में शब्द रूप दिया हुआ है और ये एग्जाम में आएंगे बेटा, इसे आपको जरूर से याद करना है। उसके बाद आइए सी पेज नंबर 20 पेज नंबर में किम शब्द रूप दिया हुआ है। किम, किम का क्या अर्थ होता है? क्या। क्या? हाँ, क्या या कौन, है ना। ऐसा कहस्ती यह कौन है, ऐसा कहस्ती यह क्या है। तो किम का अर्थ हो गया कौन और क्या। तो किम जो है ये भी सर्वनाम शब्द रूप है, इसका भी रूप तीनों लिंगों में चलता है। किम शब्द रूप का भी रूप तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में किम शब्द रूप का रूप चलता है ना। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किम शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। वह कौन है, यह क्या है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किम शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। किम शब्द रूप भी सर्वनाम शब्द रूप है, इसका भी रूप तीनों लिंगों में चलता है। और किम का अर्थ होता है कौन या क्या। इसका पुल्लिंग देखो, पुल्लिंग में है कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कै, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कश कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। तो इसमें स्त्रीलिंग में फिर काके का, काम के का। तो इसका भी तुम जो सह पर, इसको भी तुम चाहोगे तो बैठा सकते हो। जैसे है ना सह तौते, तो कह कौके, हाँ इसमें का लगा है, उसमें स लगा है ना। जैसे है ना उसमें सह तौते, तो कह कौके, रूप ऐसा ही चलेगा, है ना। सा तेता, तो का के का, स के बदले क लग गया है। समझ के याद करोगे, एक शब्द रूप तुम याद कर लो, तत् सह तौते, उसी पर तुम्हारा ऐसा, तो एकदम तुम्हारा उसी पर बस ए लगा दो। और क का भी रूप ऐसा ही चलता है, सिर्फ उसके बदले स के बदले का, स के बदले क। कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कै, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस कयो केशु, कस्मिन केशाम, कस्मिन कयो केशु। स्त्रीलिंग में जैसे सा तेता, ताम तेता, तो का के का, काम के का। और नपुंसक, हाँ बेटा बोलो। हाँ बहुत अच्छा है। देखो, और बताने पर भी आपको लगता कि इतना भारी है, 3 याद करना पड़ेगा तीनों लिंगों में। मैंने आपको बता दिया, एक याद कीजिए तत्,
सह, और उसी पर बैठा दीजिए, उस हर एक में खाली पहले ए लगा दीजिए, एतत आपको याद हो गया। और कह भी रूप वैसा ही चलता है, सह के बदले क का यूज होगा खाली। कितना आसान है ना आसान? यस मैम। हाँ, और इसका भी बेटा देखिए नपुंसक लिंग जो है सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग है, किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार। तृतीया में क्या है? केन काभ्याम कै, तो नपुंसक लिंग में भी है केन काभ्याम कै। चतुर्थी में कस्मय काभ्याम केभ्य, तो कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। तो कह शब्द रूप का भी इसका नपुंसक लिंग में से प्रथमा द्वितीया में किम के कानी, किम के कानी, तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार, किम शब्द रूप के पुल्लिंग के अनुसार ही नपुंसक लिंग का रूप चलता है। ये आप लोग हर एक जगह नपुंसक लिंग के लिए याद रखिए, सिर्फ प्रथमा द्वितीया अलग होता है, तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार उसका रूप चलता है। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, यस मैम। अब देखिए बेटा पेज 21, पेज 21 में कुछ सर्वनाम शब्द रूप बताए गए हैं जो कि अव्यय शब्द भी हैं, जैसे कदा। कदा मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह है ये सब। कदा मीन्स कब। कदा का क्या अर्थ होता है? कब। कब। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। कहाँ। कथम, हाँ कथम, कैसे, किस प्रकार। किस प्रकार। किमर्थम, किस लिए। इसलिए। हाँ कुतः, कुतः का क्या अर्थ होगा बेटा? कहाँ से। कहाँ से। कैसे। कति, कितने, हाउ मेनी। हाँ, कति मीन्स कितने, हाउ मेनी बोलते हैं कितना है, हाउ मेनी, तो वही हुआ कति। तो क्या है? किम सर्वनाम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणाय भवति, अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि सन्ति, येषां प्रयोग प्रश्न निर्माणार्थम भवति। बोल रहा है कि सर्वनाम कुछ किम सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है, साथ ही ये प्रश्नवाचक अव्यय पद भी हैं। ये सर्वनाम शब्द रूप भी हैं, किम शब्द रूप जो हैं ये सर्वनाम शब्द रूप हैं, और साथ में ये अव्यय शब्द भी हैं। इनका प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे वह कौन है, कहाँ है, क्यों है, कितना है, ये सब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। त्वम कदा वससि, या त्वम कदा पठसि, सॉरी त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो, है ना। या कति फलानि सन्ति, कितने फल हैं। तो ये सब क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किम शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। और ये सब जो हैं कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति, ये सब अव्यय शब्द भी हैं। इनसे प्रश्न निर्माण बनाने का काम किया जाता है। अब नीचे देखो दिया है, इसको याद करने के लिए जैसे सहतौते दिया हुआ है, आप देख के फिर से लिखेंगे। लिखने से क्या होगा? अभ्यास होता है और लोगों को याद होती है। और बेटा शब्द रूप हो, धातु रूप हो, संस्कृत जब तक लिख के नहीं लिखिएगा याद आपको नहीं होगा। बिना लिखे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। देखो ना, तत् शब्द रूप ही याद करोगे, एक बार लिख लोगे सहतौते तो तुमको उसमें एतत् भी लिखने में आसानी होगा। हर एक के पहले ए लगा दो। इसलिए जैसे शब्द रूप है बिना लिखे याद नहीं हो पाता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होता है लिखने से। तो यहाँ दिया हुआ है ध्यानेन पश्यन्तु, पठन्तु, अवगच्छन्तु, लिखन्तु च। ध्यान से देखो, पढ़ो, है ना, समझो और लिखो। जैसे सह का दिया हुआ है पुल्लिंग सहतौते, तो आप देख देख के लिखिए सहतौते। सातेता तो सातेता, कह कौके कह कौके, किम का स्त्रीलिंग हो जाएगा का के का, और एतत् का पुल्लिंग क्या होगा? एसह एतौ एते, स्त्रीलिंग एषा एते एता। तो ये समझने के लिए दिया हुआ है, देख देख के इसको लिखना है। लिखने से प्रैक्टिस होता है, लोग भूलते नहीं। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 निकालिए सभी।
इसमें देखो उचित सर्वनाम पदः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल ऑल्सो। सभी बच्चे पेंसिल भी निकाल लीजिए। सबों ने तो इसे फिल कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया है वो इसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लो, और जो कर लिया है वो मिला लो कि तुमने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो देखो बेटा, पुल्लिंग में है एषः बालकः, इसका द्विवचन में एतौ बालकौ और बहुवचन में एते बालकः। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एषः कः, तो एतौ, उसके बाद क्या होगा यहाँ, एतौ के बाद बालकौ, बालकौ, एतौ बालकौ, एते बालका, एते बालका। लिखो, ऐसा तो पूछ रहा है, तो एतौ के बाद रिक्त स्थान बालकौ, एते के बाद बालका। एतौ बालकौ द्विवचन, बहुवचन एते बालका। लिख लिए। अब पूछ रहा है स्त्रीलिंग में ऐसा बालिका, एते बालिके, एता बालिका। एक बार आपको बता दिया। अब नीचे पूछ रहा है ऐसा का, माने यह कौन है, स्त्रीलिंग है, तो एते बालिके। लिखिए, ऐसा का, तो एते बालिके, एते बालिके। लिख रहे हैं। और एता, एता के बाद क्या होगा, एता बालिका, एता बालिका, है ना। एते बालिके। लिख लिए, लिख लिए बेटा, लिखा कि नहीं लिखा? यस मैम, लिख लिए। वेरी गुड। एते बालिके, एता बालिका। फिर नपुंसक लिंग में क्वेश्चन पूछ रहा, एतत् पुस्तकम, माने यह पुस्तक है, एते पुस्तके माने द्विवचन इसका है, और एतानि पुस्तकानि माने ये सब पुस्तक हैं, बहुवचन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एतत् किम, यह क्या है, तो एते पुस्तके क्या हो जाएगा, एते पुस्तके। और एतानी, एतानी के बाद क्या होगा, बोलिए, पुस्तकानि, पुस्तकानि, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि, एतानि पुस्तकानि, बहुवचन। पुस्तक का द्विवचन और बहुवचन। फिर देखो बेटा, अब पूछ रहा है पुल्लिंग में सह छात्र डैश छात्रौ, तो क्या हो जाएगा द्विवचन में सह का, सह का शब्द रूप द्वि में क्या होगा, सहतौ, सहतौते, तौ, तौ छात्रौ, ते छात्रा, तौ छात्रौ, तौ छात्रौ। ते छात्र, क्या बोल रहा, बोलिए। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हैं ना? अब दिख रहा है आपको, दिख रहा है नीचे, दिख रहा है? यस मैम, अब दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो एतत् किम, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। सह छात्रा, तो सह के बाद तौ, ते, तौ छात्रौ, ते छात्रा, ते छात्रा, सह तौते, ते छात्रा। और स्त्रीलिंग में सा छात्रा, ते छात्रे, ता छात्रा, ते छात्रे, ता छात्रा। हो गया। फिर ता छात्रा, स्त्रीलिंग में क्या है, सा, सा ते ता रूप चलता है ना। तत् शब्द रूप का स्त्रीलिंग में क्या चलता है, सा ते ता।
तो यहाँ पे दिया हुआ है सा छात्रा, ते छात्रे, ता छात्रा। लास्ट में तत् फलम, तत् ते तानि। तत् शब्द रूप क्या चलता है नपुंसक लिंग में? तत् ते तानि चलता है, बोलो। आवाजें नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज मेरी आ रही है? अभी तक तो आ रही थी। आवाज आ रहा है। हाँ, तब किसी किसी के नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, आपका नेट इश्यू होगा। हाँ, तो नपुंसक लिंग में तत् शब्द रूप का रूप क्या पढ़े हम लोग? तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो यहाँ पे तत् फलम, तो तत् ते फले तानि फलानि। तत् फलम ते फले, तत् फलम, तत् के साथ क्या होगा? फलम। तत् ते फलम, फलम फले तानि, तत् ते तानि फलानि। हो गया? तत् ते तानि, तत् ते तानि। क्या नपुंसक लिंग में क्या होता है? सह का रूप कैसे चलता है? तत् ते तानि। तो तत् फलम ते फले तानि फलानि, बहुवचन में तानि फलानि। इज इट क्लियर? बात स्पष्ट हुआ बेटा कि नहीं हुआ? बोलिए। ऑल ऑफ यू। आदित्य कुमार 6G, आदित्य कुमार 6G। सा के क्या होगा? सा ते ता। तत् और नपुंसक लिंग में क्या होगा? तत् ते तानि। नपुंसक लिंग में क्या होगा? उत्कर्ष। बोलो बेटा। श्रुति कुमारी तत् ते तानि। तो पहला लाइन में हम लोगों ने भरा बालकौ बालका, उसके बाद फिर ऐसा का, तो एते बालिके बालिका, एतत् किम, एतत् पुस्तके पुस्तकानि। उसके बाद सह तौते, तो सह तौते, सा ते ता, तत् ते तानि। ठीक है बेटा, चलिए।